जय हिंद साथियों आज की डेट में लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है मारुति सुजुकी की तरफ से, जो कि अभी हाल ही में इसका एक गूगल फॉर्म जारी किया गया है, जो आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, ये जो आप वैकेंसी देख रहे हैं कोई अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी नहीं है। ये एक जॉब के अंतर्गत नोटिफिकेशन इसका जारी किया गया है, और यदि आप इसमें फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपको अच्छी खासी सैलरी भी दी जाएगी। तो यदि आप आईटीआई के छात्र हैं, आईटीआई का क्वालिफिकेशन आपके पास है, मार्कशीट आप प्राप्त कर चुके हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि आईटीआई का एग्जाम तो दे चुके हैं, लेकिन उनका आईटीआई का अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो बहुत सारे छात्रों का ये सवाल होगा कि क्या हम फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे? तो बिल्कुल भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अपेयरिंग वालों के लिए यहाँ पर कोई भी मौका नहीं दिया गया है। यदि आपके पास आईटीआई का मार्कशीट और सर्टिफिकेट है, तो ही आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। तो चलिए इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें डिटेल में जानकारी दे देते हैं। जैसे कि साथियों आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो रखा गया है साथियों, यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया है, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड दे रही है सुनहरा मौका, जो कि 18 से 20 साल मतलब उम्र यहाँ पर जो आपकी होनी चाहिए कम से कम 18 साल होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो उम्र होना चाहिए साथियों, वो 20 साल होना चाहिए। और यहाँ पर आगे कहा जा रहा है, पढ़ाई को और पढ़ाई के साथ यहाँ पर आपकी कमाई भी होगी। और इसमें यहाँ पर माँगा गया क्वालिफ़िकेशन में 10वीं का परसेंटेज माँगा गया है, और यहाँ पर 10वीं में जो परसेंटेज आपका होना चाहिए, वो 50% होना चाहिए। और कितना आपको इसमें सैलरी दी जाएगी, जब इसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो पहले साल जो है यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान आपको 16,500 रुपए, और दूसरे साल यहाँ पर 17,300 रुपए देखने को मिल जाएगा। नीचे आ जाते हैं साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देखने को मिल जाती है। जैसे कि पहले नंबर पे कहा जा रहा है कि आपके पास जो होना चाहिए, सभी यहाँ पर जो फॉर्म आप भरेंगे, जो भी यहाँ पर डिटेल माँगा जाएगा, वो बिल्कुल यहाँ पर आपका सही होना चाहिए, कोई भी यहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपका नाम हो गया, पिता का नाम हो गया और ऐज हो गया, ये सभी चीज़ें जो होनी चाहिए वो प्रमाण पत्र पे आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। दूसरे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि 10वीं की परीक्षा में अंक 50% से ज़्यादा होना चाहिए, और तीसरे यहाँ पर कहा जा रहा है पॉइंट में कि कोई भी कैंडिडेट स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन या आईटीआई ना कर रहा हो, अगर बाद में ऐसा पाया गया तो उसे इस कोर्स से निकाल दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि आप 10वीं के साथ आईटीआई का कोर्स किए हैं, तो आप इसका फॉर्म बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर पाएँगे। केवल ये जो फॉर्म है साथियों, केवल 10वीं के छात्रों के लिए, 10वीं के बाद आप इसमें जॉब पाना चाहते हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। इसके बाद साथियों आप यहाँ पर नीचे जाते हैं तो उम्र के बारे में जानकारी दिया गया है, और यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। इसका कोई भी आपका फॉर्म फीस नहीं रखा गया है, बिल्कुल आपका फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री है, कोई भी आपको चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर साथियों नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको फॉर्म भरने का तरीका देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम फिल करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर व्हाट्सएप से आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप पे आप जो भी मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं, वो आप वो यहाँ पर फ़िल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हो गया, तो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर चूज़ करना है, ऐज आपकी क्या है, और इसके बाद यहाँ पर पिताजी का नाम आपको फ़िल करना है, किस स्टेट से आप फॉर्म को अप्लाई करें, तो यहाँ पर सभी स्टेटों का नाम आपको क्रम वाइज़ देखने को मिल जाता है। जिस स्टेट के अंतर्गत आप आते हैं, वो स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद साथियों आप नीचे आ जाएँगे, तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर लिखना है, और इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आपके पास परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है? अगर हाँ, तो यस करके आप क्लिक कर सकते हैं, और नहीं है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे, ये आपका नो पे क्लिक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कृपया अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिखें। मतलब यदि आपके पास यदि आपने यस पे क्लिक किया है, तो आपको नंबर लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, और यदि आप नो पे क्लिक किया है, तो कोई भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 10वीं में परसेंटेज आपका कितना है, ये आपको यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर आपका हाई क्वालिफ़िकेशन क्या है? जैसे कि आप यहाँ पर 10वीं पे फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे 10वीं क्लिक कर देंगे, और यदि आप यहाँ पर आईटीआई क्लिक करते हैं, तो आईटीआई में आपका कितना परसेंटेज है, ये सभी चीज़ें आपको फ़िल करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो मेन चीज़ है, वो आपको आधार कार्ड है, आधार नंबर आपको फ़िल करना है, और आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, और ये जो फ़ॉर्म है आपका फ़िलअप हो जाएगा। इसके बाद आपके ईमेल आईडी पे मैसेज आएगा, कोई भी अपडेट आती है इसके थ्रू, तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसका फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।